नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ संजय भाई। हाय हाय। केवल भगवान की असीम कृपा, आप लोगों का सुंदर साथ और अल्कोहलिक एनोनिमस की निरंतर मीटिंग। इसी कारण से दोस्तों, आज मैंने सवेरे से शराब का जहरीला घूंट नहीं पिया और सुंदर समाधानकारक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे बीमार व्यक्ति को आपने यहाँ बोलने का मौका दिए। और मैं ये कृतज्ञता संयम की पहचान है, ये विषय मुझे दिया गया है। तो दोस्तों, मैं बताना ये चाहूंगा कि ये कृतज्ञता, संयम, आध्यात्मिकता, किसी के प्रति कृतज्ञ हो जाना, खुद के जीवन में संयमता लाना, ये मुझ जैसे शराबी को कभी नहीं जमा। मैंने उम्र की 23 साल, 23.5 साल मैंने शराब पी दोस्तों। तो शराब पीते समय हर एक वाक्या, हर जो चीजें मैं जीता था, हर मेरा बिहाव, मेरा दूसरे के प्रति मेरी वागनूक, यानी मैं क्या जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें सिर्फ पतन की ओर जा रही। शराब पी के टेबल पर शराब पीता और पैसे बचाने का प्लानिंग करता। मानसिकता को लगा हुआ रोग। मैं शराब पी के क्या क्या बर्बादी किया, कितने क्षेत्र में मेरा पतन हुआ, इसका कई दूर दूर तक के अंदाजा नहीं है। अब ये शराब मुझसे करवाती थी या फिर मैं पैदाइशी बीमार था, ये मेरे स्वभाव दोषों को लगा हुई बीमारी थी, या ये शराब मुझे करवा रही थी, ये मुझे पता नहीं चला। पर एक चीज का पता मुझे चला है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सबसे पहले मैं शराब से जैसी दूरी बनाने लगा। तो अब शराब से दूरी बनाने के बाद में मैं निहत्था हो गया, मेरे अंदर की ताकत खत्म हो गई। तो अब मुझे बाजू वाले की गुस्सा आ रही है, लेकिन मेरे पास में शस्त्र नहीं है, क्योंकि शराब पीने के बाद में मेरे रिएक्शन तेज रहते। शराब पीने के बाद में मैं बॉडी बिल्डर पहलवान से खुजा लेता था। शराब पीने के बाद में मैं किसी को भी चैलेंज कर लेता था। अब ए में आया, शराब नहीं है, अब मेरी ताकत कम हुई है। अब मुझे वो मजा नहीं आ रही है, वो पंच नहीं आ रही है, बाजू वाले को देख रहा हूँ खुन्नस दिल में भरी है, लेकिन शराब मेरी ताकत नहीं है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, शराब पी नहीं सकता हूँ, पी पी के फट चुकी है, शरीर बर्बाद हो चुका है, पी पी के इज्जत खत्म हो चुकी है, पी पी के परिवार की दयनीय अवस्था हो चुकी है, पी पी के मेरा परिवार की तरफ से लापरवाही बढ़ चुकी है, परिवार सड़क पे आ चुका है, कर्जे में डूब चुका हूँ। अब मैं चाह कर भी शराब नहीं पी सकता हूँ। तो अब शराब नहीं पी सकता हूँ, मेरे में अंदर ताकत नहीं बची है, तो अब बाजू वाले को मैं चैलेंज कैसे करूँ, कैसे उसको जवाब दूं। मैं मेरी जवाब देने की जो तीव्रता थी दोस्तों, जैसा कि बटन हम दबाते हैं झट से बिजली चालू हो जाती है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव था। मेरे रिएक्शन से फास्ट थे कि किसी ने एक शब्द क्या बोल दिया और तुरंत सा मुझे वहां गलत लगा, तो मैं रिएक्ट हो जाता था, मैं उसको बोलता था, उसके साथ में मेरा रिएक्ट करने का शब्द बड़े घातक रहते थे। बड़ा विचित्र किस्म का व्यक्ति था। मुझे खुद का इतना अहंकार था कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, बहुत अच्छी बात है सिर्फ, लेकिन मैं ही सही हूँ, ये कहाँ तक जाएगा। ये सारी चीजें शराब पीने के दौरान मेरे साथ में हो रही थी। अगर 10 दोस्तों के बीच में मैं बैठा हूँ, उन 10 दोस्तों में से शराब पीते टाइम मैं खुद को ग्रेट समझता था कि तुम 9 गलत हो, मैं सही हूँ।
तुम ना हो कोई भी डिसीजन सही नहीं ले सकते, मैं ही ले सकता हूँ। कहीं अगर जाना है तो रास्ता तुम तय नहीं कर सकते, मैं ही कर सकता हूँ। मैंने हर जगह मेरा मैं काम करता था। आज शराब नहीं पी रहा हूँ, तो शराब नहीं पी रहा हूँ, इसका मतलब वो जो स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं आदमी मैं वही हूँ, मेरी सराउंडिंग वही है, मेरा परिवार वही है। अब मीटिंग जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ। मात्र मैंने शराब से हुई हडबलताओं को ध्यान में रखा हूँ, शराब से हुई मेरी अनमैनेजेबिलिटी को मैंने ध्यान में रखा हूँ। शराब से मैं कर्जे में गया, शराब नहीं पीना। शराब से मेरी इज्जत गई तो शराब नहीं पीना। शराब से मैं कई लोगों के साथ में संबंध बिगाड़ दिया तो शराब नहीं पीना। शराब से मेरे शरीर के एक एक पार्ट पर प्रॉब्लम आया था तो शराब नहीं पीना। लेकिन बाकी व्हाट अबाउट माय कैरेक्टर, मेरे स्वभाव दोषों का क्या? क्योंकि दोस्तों, शराब मैं कंडीशनली पहले भी छोड़ देता था। पहले मैं शराब छोड़ता था। एक बार मुझे याद है कि मेरा घर नया बना हुआ था, घर पे पूजा हुई और पंडित जी ने बोले कि भी अभी 1.25 महीने घर पे कोई शराब नहीं पिएगा, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। तो मैंने चूंकि घर बनाने में बहुत ज्यादा परिश्रम एफर्ट लगाए थे, मैंने पैसा लगाया था, घर को लेके मैं एक अलग सपना संजोया था। तो वो सपना संजोया और वो पंडित जी ने, वो महाराज ने मुझे कंडीशन दी थी, तो मैंने 1.25 महीना दोस्तों शराब नहीं पी, नॉनवेज नहीं खाया था। उन 1.25 महीनों के दौरान मैं अपने घर के अच्छा फ्यूचर के लिए वो मैंने शराब नहीं पी। दिखाता था लोगों को, ए, मेरी शराब बंद है रे भाई। मैं बाजू वाले को रोज जिन दोस्तों के साथ में मैं शराब पीता था, उनके साथ में बैठता था और ये दिखाता था, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक कंट्रोल नहीं है, मेरा देखो। मैं यार शराब पीता ही नहीं है, मैं जब सोचूंगा तब बंद ये बाय हाथ का खेल है। बहुत इजी टास्क है मेरे लिए शराब बंद करना। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, ये मद्यपान बीमारी के बारे में मैं अननोन था। बाहरी दुनिया में मुझे मालूम नहीं था कि ये मद्यपान बीमारी है, इसके इतने पार्ट है, ये किन किन क्षेत्र में काम करती है। ये सारी चीजें मुझे बाहरी दुनिया में नहीं मालूम थी दोस्तों। अब मीटिंग में आया, मैसेज मिला, मैसेज देने वालों के प्रति मैं उम्र भर कृतज्ञ रहूंगा। ये कृतज्ञ शब्द जब से मेरे लाइफस्टाइल में आता है, मेरे बिहाव में आता है, मेरे दृष्टिकोण में आता है कि मैं कृतज्ञ। पहले क्या होता था कि अर्थ इज एज, मैन इज एक्टर, और इन सारे मूवी का सिर्फ मैं डायरेक्टर था। ये के माध्यम से, मीटिंग से मुझे समझ में आई चीज कि मैं सिर्फ शराब के सामने हदबल हूँ, इससे मेरी फट चुकी है, मैं कर्जे में डूब चुका हूँ। ये 1 महीना 1.25 महीना छोड़ने वाली चीज नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाइयों ने बोला है कि एक दिन के लिए छोड़, 1 डे एट ए टाइम दे, एक दिन के लिए किसी हायर पावर के प्रति कृतज्ञ हो जा। देख तो, किसी को सौंप के तो देख, किसी हायर पावर को समर्पित होते तो देख। देखते हैं तेरी शराब भी छूटेगी और तेरे बिहाव में, तेरे स्वभाव में जो बदलाव आएगा वो तुझे लाइफ टाइम काम आएगा। दोस्तों, शराब छूटने के बाद में जो मुझे पंचेस नहीं आ रहे थे, जो मुझे ताकत नहीं आ रही थी, बाजू वाले के साथ में मैं कैसी बातें करूं, कोई अगर मेरा बॉस है उसको मैं कैसे फेस करूं, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, जो कमियां मुझे खल रही थी, वो कमियों के बारे में मैं जैसी मीटिंग में बात करता, ओल्ड मेंबर से बात करता, स्पॉन्सर से बात करता, स्पॉन्सर बोला, अभी ड्राइवर
जो जीवन का तू बन रहा था, जीवन की गाड़ी मैं ही सही चला सकता हूँ, मैं सही चला रहा हूँ ये बात ठीक है बोले, लेकिन सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ, ये जो एक चीज है ना बोले, इसको निकाल दो बोले। दोस्तों, ये चीज बड़ी हल्की थी, लेकिन जब मैं उसको जीने लगा, जब उसकी मैं प्रैक्टिस करने लगा कि ये मेरे जीवन की गाड़ी की स्टेयरिंग मैंने उस हायर पावर को जिस दिन दिया, उस हायर पावर के प्रति मैं समर्पित जब हुआ, थर्ड स्टेप, हमने अपना मन और अपना जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिसको हम अपना भगवान समझते हैं। तो वो मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव आ नहीं रहा था दोस्तों। बताने दिखाने की बात अलग है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम मुझे जीने पड़ेंगे, मुझे मेरे एक्शन में लाना पड़ेगा। मैं दिखाने के लिए डायलॉग मार सकता हूँ, मैं मेरे स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है। शराब मेरी रुकी हुई है, लेकिन उसके बाद में क्या, क्योंकि मैंने देखा था, मुझे जब भी गुस्सा आती थी मैं शराब पीता था। मैं बहुत ज्यादा खुशी सहन नहीं कर सकता, मैं बीमार व्यक्ति हूँ। बहुत ज्यादा खुशी हुई तब भी मैंने शराब पिया था। मेरे घर के आजू बाजू में कहीं अगर शादी है तब मैं शराब पीता था। मैंने ये देखा था कि बाजू में मैयत भी हुई तो उस गमगीन वातावरण में भी मैंने शराब पिया था। तो ये क्यों हो रहा था, ये ऐसा मैं क्यों कर रहा था? तो इसीलिए स्पॉन्सर बोला, ये जीवन का स्टेयरिंग अब तुमको छोड़ना पड़ेगा और खुद के जीवन के प्रति मात्र सोचो, एक्शन करो, स्टेयरिंग उसके हाथ में छोड़ दो। पहाड़ है, पर्वत है, दुख है, गम है, तो बोले तू सहन नहीं कर सकता है, तू गलत ही चीजों का अवलंब करेगा, तुझे ये उसके प्रति ये स्टेयरिंग देना है, मंजिल की तू चिंता मत कर। तो बोले ठीक है, देखे देखते। शुरुआती दिनों में बहुत तकलीफ हुई थी कि मेरा स्वभाव था, मैं आज तन बीमारी, मेरे को जवाब देने की आदत है, मेरे को किसी की सुनने की आदत नहीं है। मैं घर के परिवार का फिर भी डायरेक्टर मैं ही हूँ। ये मैंने साड़ी लाया, बीवी को बोला यही पहनना पड़ेगा, यानी आज भी मुझे लादना जो है वो अच्छा लगता है। आज भी मुझे झुकना पसंद नहीं है। मैं क्यों झुकूं? मैं घर का बड़ा हूँ, घर का मैं प्रमुख हूँ, तो ये सारी चीजें परिवार के साथ में, समाज के साथ में, जिस ऑफिस में काम करता हूँ मेरा स्वभाव वही काम कर रहा है। यानी कहीं भी किसी के प्रति कृतज्ञ मैं नहीं, कृतज्ञ मैं नहीं हूँ। फिर डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी वजह से, क्योंकि पहले मैंने बताया है कि पहले मैं डायरेक्टर बना, शराब पिया, मैं अच्छा हूँ तो शराब पिया। आज मुझे आवश्यकता है किसी के प्रति समर्पित होने की, तो उस हायर पावर के प्रति मैं समर्पित अगर हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसके प्रति कृतज्ञ रहूं, उसके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड बना रहे, उसको मैं उसका श्रेय दूं, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करूं कि भगवान आपके वजह से ये सारी चीजें होती, आपके वजह से। शब्दों में आज स्वभाव में उतनी बदल ना हो, स्वभाव में उतनी चीजें बदलाव मतलब नहीं हो, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ इन 12 कदमों के माध्यम से, मेरे एक एक परंपराओं के माध्यम से, कि उनको जब जब मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पॉन्सर की कृतज्ञता के बारे में शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तीसरे कदम के बारे में जब जब विचार करता हूँ दोस्तों, तो मैं मेरे स्वभाव में एक परिवर्तन मुझे देख सकता हूँ। मेरे अंदर का परिवर्तन मेरा परिवार महसूस कर रहा है, मेरे अंदर का परिवर्तन मेरे साथ में जुड़े लोग, मेरे दोस्त भाई लोग महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो भी अलग सी शांति अमन मुझ में दिख रही है। मैं ऐसा था नहीं दोस्तों, मैं एकदम घातक किस्म का बेवड़ा था, मेरे स्वभाव दोस्त उफान पर थे।
सारी चीजें। लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ईश्वरीय संदेश मुझे मिला है, यानी मैंने समझ लेना चाहिए कि मेरे बारे में ऊपर वाले का प्लान कुछ अलग है। अब प्लान अलग है, इसका मतलब मैं अम्मा जी के साथ में जाके बैठने वाला नहीं हूँ। मैंने फिर से अगर बहुत अपेक्षाएं करता हूँ तो मैं शराब पीने में मेरे को समय नहीं लगेगा। अब मुझे चीजें है कि उस हायर पावर की इच्छा, अपेक्षा, उसकी कृपा, इनको समझना पड़ेगा। मैं मैं तुनक मिजाज व्यक्ति हूँ। मुझे गुस्सा आने में देरी नहीं लगती, मुझे नाराज होने में देरी नहीं लगती। तो ये सारी मेरे स्वभाव दोष मेरे शराब से रिलेटेड थे। आज शराब इतनी घटिया चीज मैं क्यों पीता था? मैं एक दिन शराब पीकर अपने 10 साल के दोस्तों के साथ में मेरी दुश्मनी हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था और मैं उसको तू मैं हो जाती थी कुछ भी। यानी वो 10 साल की दोस्ती 15 मिनट के शराब में इतनी बड़ी दुश्मनी बन जाती थी कि संबंध तार तार हो जाते। ये सारी चीजें क्यों हो रही? शराब इतनी अच्छी नहीं थी, वो मेरे 10 साल की दोस्ती की कीमत मैंने 15 मिनट के शराब में तोड़ दिया। मैंने देखा है कि मैंने शराब पीकर कई बार मेरी माँ को गालियां दी। मैंने दोस्तों आज ये एक स्वभाव एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरी शादी हुई। अब उस टाइम पे मैं एकदम ये शराब की चरम सीमा पर था। मेरी शादी हुई, जैसे तैसे मैंने 1 महीने अपना शराबीपन छुपाया था। घर के लोगों को ये मालूम था कि संजू बहुत बड़ा बेवड़ा है, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और समाज में ये बातें छुपाई गई और मेरे ससुराल पक्ष में ये बात नहीं गई। तो जैसे तैसे शादी निपटी। शादी के बाद में बीवी आई, प्यार और वो जो चीजें थी वो सारी चीजें मैं तो मेरे साथ में हो रही थी और अचानक मैं 15-10 दिन के बाद में मैंने शराब पी लिया। तो बीवी नहीं, और नई बीवी मैं अपने यानी किसी के साथ में बातें करने में थोड़ा एक्सपर्ट था। बीवी को भी मना लिया, बोला आज खुशी है, आज भी वो दोस्तियां है तो थोड़ी सी लिया, टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी नहीं। तो शुरुआती दिनों में उनने भी ज्यादा सीरियस नहीं हुई। ठीक है, कैजुअली लिया होगा। तो वो ये मेरा रोजमर्रा का नाटक हो चुका। और मुझे याद है कि मेरे बीवी प्रेग्नेंट थे और आए दिन मेरे झगड़े उन दिनों चालू थे बीवी के साथ में रोज। तो मैंने वो प्रेग्नेंट लेडी को मैंने लात मारा था दोस्तों, पेट पे। वो दिन है। तो ये इतना बड़ा कदम मैंने क्यों उठाया? क्या ये शराब मेरे साथ में कर रही थी या मेरे स्वभाव दोषों से मैं पीड़ित था? ये चीजें मुझे पता करनी है। आज ये चीजें पता करने के लिए आज शराब मेरे अंदर नहीं है, तो तब भी आज लात मारने के लायक की गुस्सा मुझे आती है। इसका मतलब आज भी मैं वो गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज भी वो जीवन का स्टेयरिंग मैं लेके फिर रहा हूँ। ये साबित होता है। तो वो ड्राई सोबर वाली संकल्पना है। ओल्ड मेंबरों से बात करता, स्पॉन्सर से बातें होती, स्पॉन्सर की बात को टाल देता। अब मैं बीमार व्यक्ति, डॉक्टर ने लिख के दिया है कि भी सुबह शाम ये गोली खाना है तभी आराम होगा, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भी निदान डायग्नोस हो गया है, बीमारी मिल गई है, तो उसको ऑपरेशन तक के लेके जाने में क्या मूर्खता है? तो मैंने रुक जाना चाहिए, ये सुबह शाम वाली गोली खा लेना चाहिए। तो स्पॉन्सर के माध्यम से निरंतर ये 12 कदमों को मैं लागू करता हूँ। पहले कदम ठीक है, मैंने शराब से हुई अनमैनेजेबिलिटी को मैंने स्वीकार किया हूँ। तो स्वीकार किया तो शराब नहीं पी रहा हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ। आज शराब मेरा विषय नहीं है। शराब से हुई हर क्षेत्र की क्षति को मैं मानता हूँ, तो शराब नहीं पी रहा हूँ। दूसरे कदम से ये हायर पावर की वजह से, मेरे से बड़ी ताकत की वजह से मैं आज होश में हूँ, मैं आज अच्छा हूँ, मैं आज कृतज्ञ हूँ। ये भाव मेरे अंदर आने के लिए देर होती है। क्यों? क्योंकि मैं तो मेरे से बड़ा किसी को मानता ही नहीं हूँ।
ये आदतन मैं खराब हूँ। ये मेरे आदतन मेरे स्वभाव की वो गहराई से वो भाव नहीं आता। वो हायर पावर की, वो बड़े भगवान की ताकत की मेरे अंदर अनुभूति नहीं होने की वजह से एक खेल होता था दोस्तों। आज नहीं, शराब नहीं है, इसकी वजह मैं नहीं हूँ। इसकी वजह मीटिंग, इसकी वजह बिग बुक, इसकी वजह 12 कदम, इसकी वजह स्पॉन्सर। इन व्यक्तियों की वजह से मैं आज शराब नहीं पी रहा हूँ। इनकी वजह से मैं आज अच्छा जीवन जी रहा हूँ। इनके लिए मैं कदम कदम पर कृतज्ञ अगर रहता हूँ, तो ये मेरी संयमता की पहचान बनती है दोस्तों। ये में आने के बाद में ये मेरी संयमता और कृतज्ञता, ये दोनों शस्त्र को मेरे अंदर, अगर मैं कृतज्ञता इस शस्त्र को लेके चलता हूँ, अगर मेरे अंदर मैं पेशेंस को रखता हूँ, तो सही में मेरी सोबराइटी में, मेरी संयमता में निखार आएगा। भी ये का सिर्फ मेरे को देना बनता है। इन 4 सालों के दौरान सबसे मैं पहले मीटिंग से, शराब से दूर हूँ। इतना बड़ा एहसान, 23.5 साल तक के मैं कदम दर कदम सिर्फ बर्बादी के पतन की राह पर जा रहा था। तो मुझे ऐसा कोई नहीं, मैंने लाखों रुपए बर्बाद किए थे, लाखों दोस्तों के साथ में लाखों रुपए बर्बाद किए, तो कई दोस्त मेरे लिए जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन कई बार मैंने देखा था कि बार में जब मेरा झगड़ा हुआ, तो सिर्फ मैं अकेला ही रहता था, सारे दोस्त हट जाते थे। तो लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में भी वो आध्यात्मिक दोस्ती, वो आध्यात्मिक संकल्पनाएं मुझसे नहीं जुड़ी जाती। आज इस मीटिंग में मैं फ्री आके बैठ रहा हूँ, अपनी अक्कल होशियारी बाहर रख के आता हूँ। दोस्तों ने बोले कि तू चप्पल भी पहन के आएगा, तब भी इस मंदिर में तू अलाउ है, तो आके बैठ। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं नियमित यहाँ आऊँ, अपनी हदबलता को स्वीकार करूँ, अपनी अनमैनेजेबिलिटी को कदम कदम पर ध्यान में रखूं, और मेरे साथ अच्छा होता है तो इस मीटिंग के प्रति, मेरे स्पॉन्सर के प्रति, बिग बुक 12 कदमों के प्रति, मेरे मीटिंग के फेलोशिप के हर मेंबर के प्रति मैं कृतज्ञ रहूं। मैं, मेरे अंदर वो आभार की भाव, मेरे अंदर वो श्रेय देने का भाव, यह बहुत बड़ी संकल्पना है दोस्तों। ये मेरे अंदर जागनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने स्पॉन्सर से बात किया, तो बोलता ये भी ठीक है, अभी तो मैं हायर पावर को मानने लग गया हूँ, उसके प्रति मैं समर्पित भी हो गया हूँ। ठीक है, अभी मेरे साथ में दुख अगर होता है, कोई गलत चीजें हुई, तो मुझे दुख नहीं होता, ये मैंने बताया। बोले ऐसा, ठीक है, तेरे को दुख नहीं होता, तो स्पॉन्सर ठीक है, बोले बहुत अच्छी बात। 15 मिनट के बाद में मेरे को एक अननोन नंबर से फोन आया, उनने बोला कि वो 15 दिन की जो छुट्टियां तुम्हारी मंजूर हुई थी बोले ऑफिस से, वो कैंसिल हो गई बोले, आपको 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं तुरंत रिएक्ट हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है, आप कैसा मेरे साथ में कर सकते हैं? मेरे 15 दिन मैंने अभी तक की छुट्टियां नहीं लिया हूँ, मेरे को छुट्टी होना, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना है, सारी चीज। तो भाई बोले ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक के समझ जाओ कि आपका छुट्टी कैंसिल हो गया। फोन कट गया। नया नंबर था, मैंने उसको कौन हो आप, कौन से ऑफिस से बोल रहे हो, कौन से क्या हो, कुछ भी नहीं पूछा। बस उसके ऊपर मैं शब्दों का बाण चलाया, उसके ऊपर रिएक्ट हो गया। वापस 2 मिनट में स्पॉन्सर का फोन आया, बोले है कृतज्ञ है, स्वभाव तेरा हुआ है, क्या है, अभी आपको एक फोन आया था। अरे ठीक, तो ये समझ में आया था कि जी आपके स्वभाव में क्या चल रहा है, आप अपने दुख पे गुस्सा आती है क्या, आपके साथ में गलत चीजें होती है तो आप वो हायर पावर को उस टाइम याद करते हो क्या, या फिर से अपनी स्टेयरिंग से गाड़ी चलाने की कोशिश करते हो? ओ बात ध्यान में आ गई। यानी सिर्फ मैं स्पॉन्सर को बताने के लायक कहूँ,
मेरे अंदर वो भाव नहीं आ रहा है, वो पंचेस नहीं आ रहे, वो विनम्रता को मैं जी नहीं रहा हूँ। इसके लिए मुझे निरंतर सरेंडर का भाव लाना पड़ेगा। मुझे ए में समय देना पड़ेगा। मुझे ए की सर्विस में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस टाइम पे ए की पहली मीटिंग करने आया था, मेरे शरीर से बू आती थी, मेरे कपड़े बराबर पहना नहीं था। लेकिन जिस वो ईश्वरीय बंदे ने मेरे भाई ने मेरे को मैसेज देके मीटिंग में बैठा लेते, उनने वो अदब भाव से वो प्रेम और वो आलिंगन, वो गले को मिलाना मैं भूलूंगा नहीं दोस्तों। इतना प्यार मुझे इस मीटिंग में मिला था। तो आज वो चीज को मैं भूल गया हूँ। मैं ये भूल गया हूँ कि मैं किसी के बाजू में बैठने का लायक का नहीं था। मेरा शरीर खत्म हो चुका था, मेरा वजूद खत्म हो चुका था। कोई भी अच्छा व्यक्ति मेरे साथ में बैठना पसंद नहीं करता था। समाज में मेरी बहुत लग गई थी, इज्जत की तार तार हो चुके थे और संबंध खत्म हो चुके थे, मेरे अपने पराये बन चुके थे। ऐसी अवस्था में मुझे इस मीटिंग में लाया गया और इस मीटिंग के भाइयों ने मुझे वो एहसास नहीं दिलाया। उनने सिर्फ इतना बोला कि भाई एक बीमारी के तहत आपकी ये अवस्था हुई है, बाकी आप व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। इतना प्यार, मेरे दर्द को इनने महसूस किया, दर्द को इनने सराहा, मुझे गले से लगाया, प्यार दिया, प्यार किया। तब मैं जाके मेरे जैसा एकड़ व्यक्ति, मेरे जैसा बीमार व्यक्ति यहाँ रुका हूँ। और आज मैं भूल गया हूँ। आज मैं पूरी शराबी के बारे में मेरी भूमिका क्या बनती है। आज उस अवस्था को मुझे कदम कदम पर ध्यान रखता है। आज उस बंदे के प्रति, वो भाई के प्रति, मीटिंग के प्रति मेरे को कदम कदम पर कृतज्ञ होना पड़ेगा। मैं हायर पावर के प्रति समर्पण भाव मेरा बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ दिखावे का समर्पण नहीं, वो मुझे अंदर से उसकी अनुभूति हो और अंदर से वो समर्पण भाव मुझ में हो, तो निश्चित ही यह मेरे संयमता की, मेरे सोब्राइटी की यह पहचान हो सकती है दोस्तों। मुझे सर्विस में आना पड़ेगा। आज मैं घर से निकल के अगर बाइक से ऑफिस जा रहा हूँ, 15 मिनट मुझे ऑफिस जाने लग रहे हैं, और इस बीच अगर कोई पीड़ित शराबी मुझे दिखता है, कोई पीड़ित व्यक्ति दिखता है और उसका कुछ तो भी मुझे मदद कर सकता हूँ ऐसा मेरे पास में अगर है, तो मैंने करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कल का मैं था, वो 4 साल पहले का संजू है। ये मेरे अंदर भाव, ये पीड़ा, ये दर्द मेरे अंदर अगर आती है दोस्तों, तो मेरी संयमता में निखार आता है। आज ये ने मुझे सारी चीजें दिला दी। ये के माध्यम से सिर्फ मैं शराब से दूर नहीं हूँ, शराब आज मेरा विषय नहीं रहा, मेरा विषय आज सिर्फ मैं हूँ। यानी मेरी लड़ाई सिर्फ मुझसे है, मेरे स्वभाव के गुण दोषों से है। कि मेरा देखा था मैंने कि मैं इस घर में रह रहा हूँ और बाजू वाला मकान बना रहा है, तो उसने थोड़ा बड़ा मार्बल लगाया, बड़ा टीवी लाया, बड़ी कार आई। तो ये उसके कर्म है, उसके एफर्ट है, उसकी मेहनत है, उसकी सोच है, उसका परिश्रम है। मैंने क्यों जलना? मेरे अंदर जलन होती, ये कब का है, ये मेरे सामने कैसा जा सकता है? कि इसमें उसका क्या दोष है? इसमें दोष सिर्फ मेरा है, मेरा स्वभाव है। मैं अपने से आगे किसी को नहीं देख सकता हूँ। ये सारी चीजें मीटिंग के माध्यम से, 12 कदमों के माध्यम से मुझ में आती है। उस प्रभु के बारे में, वो भगवान, इस हायर पावर के, इसमें मैं कितना समर्पित हूँ, किस कदम पर उनको मैं उनका भाव देता हूँ, और किन क्षेत्रों में मैं अपनी अकल होशियारी लगाता हूँ, ये इसके ऊपर डिपेंड है। कुल खेल है कि सिर्फ तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं। भगवान,
मैंने बहुत चलाया हूँ, मैंने जब जब चलाया हूँ तब तब मेरे साथ में बुरा हुआ है। बहुत बार अच्छा भी हुआ, बहुत बार मेरी एक्शन सही थी। तो वो बहुत बार, वो बहुत कम बार वो ऐसा हुआ कि मेरी अच्छी एक्शन, मेरे ऑनेस्ट एफर्ट की वजह से चीजें अच्छी हुई। बट इनको मैंने पतंगड़ बनाया। ये पिछली बार तो मैं 60 की स्पीड से गया था, मुंबई के ट्रैफिक में मैंने गाड़ी दौड़ाई थी, तो मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजों का मैंने ढिंढारा बनाया, समाज में ये बातें की, और आखिरी में यही बोलने लगा कि मैं ही सही करता हूँ, मैं ही सही करता हूँ, मैं ही सही शराब पीता हूँ, मैं ही सही परिवार चलाता हूँ, मैं सही बाप हूँ, मैं सही पति हूँ। यानी ये मैं की जो भावना आ रही है, इसकी वजह से मैं इतने सालों तक से शराब पीता है। ये में आने के बाद में ये मैं फिर से काम करने लगा। स्पॉन्सर बोला था वो शेयरिंग दे दे, जीवन का शेयरिंग दे दे, तो देने की कोशिश किया। अब देने की कोशिश करने के बाद में शेयरिंग भगवान को दे दिया, शराब चले गई, अब मैं खाली हो गया, अब मेरे शस्त्र चले गए। अब मैंने क्या, तो मेरे अंदर का जो हटकुम क्रिएट हुआ था, जो कमियां मुझे खल रही थी, जो मुझे बातें करने का पंच नहीं आ रहा था, तो अब क्या करूं। अब मुझे सारा एक ही सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा, अंदर तक के जाना पड़ेगा, चौथा कदम, पांचवा कदम, छठवें सातवें कदम, आठवें नब्बे। आंसर बोला 11वें कदम को थोड़ा सा पढ़ो, क्या है। मैं थोड़ा सा एकदम यानी चेंगरा चेंगरी में फंस गया, थोड़ा सा इधर उधर, बहुत ज्यादा बातें जहाँ हुआ। आंसर बोला 11वां कदम पढ़ो। पढ़ा कि हम भगवान से सीधा संबंध बढ़ाया, प्रार्थना की, ध्यान किया, और बोले उसके बाद का जो शब्द है कि इतनी ही प्रार्थना की कि वह हमें सीधा मार्ग दिखाकर, सीधा, स्ट्रेट, कोई खतरा नहीं, कोई मोल नहीं। तू बीमार है, बीमार रहेगा, तू बड़ी एक्शन ना तो सोच सकता है, ना ही चल सकता है। तेरे को सबसे पहले तेरी निरंतर, तू दिन भरे में क्या अचीव कर सकता है, इसकी तेरी ताकत की तुझे अनुभूति होनी चाहिए। मैं 1000 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति अगर 5-10 हजार के ख्वाब देख लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे गलत काम करना पड़ेगा, गलत एक्शन करनी पड़ेगी, गलत लोगों के साथ में जाना पड़ेगा, गलत विचारों का आदान प्रदान होगा। तो फिर मेरे साथ में चीजें कैसी हो सकती। आंसर बोला 11वां कदम पे सीधा मार्ग देखो, भगवान से मांगो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करके देखे। तो दोस्तों, ये करने के बाद में वो अनुभूति आती है, नहीं संजय गलत ट्रैक है, गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, चला रहा है वो, बढ़िया चला रहा है, कहीं भी गलत नहीं हो रहा है, तो सही वे में, प्रॉपर वे में चल रहा है। तो कृतज्ञ हो जा, उसको बोल दे कि भगवान, ये मेरे जीवन की स्टेयरिंग आपके हाथ में है, आप चलाओ। बस मैं अपना एफर्ट, मैं अपना ख्याल ये रखूं कि मैं स्वयं कैसा अच्छा रह सकता हूँ, मैं मेरे मीटिंग के प्रति कितना ऑनेस्ट रह सकता हूँ, मैं ए में कितने सर्विस का पार्ट बन रहा हूँ, मैं मेरे परिवार के प्रति कितना सजग हूँ। यही सारी चीजें मैं अपने व्यापार के प्रति, मैं अपनी ड्यूटी के प्रति कितना सजग हूँ, यही सारी चीजें मैं देखता हूँ। इनके प्रति अगर मैं कृतज्ञ होता हूँ, तो दोस्तों, ये मेरे संयम की पहचान होती है। यहाँ से मैं आकर्षण का केंद्र बन सकता हूँ। यहाँ से मेरे को बाजू वाला शराबी, बाजू वाला बीमार व्यक्ति बोल सकता है कि यार संजय आजकल कर क्या रहा है। आज आपके देखने का नजरिया बदल गया है, आपके बातें करने का ढंग बदल चुका है। आप आपने आमूलाग्र बदलाव दिख रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हो भी, हमें भी आना है। और ऐसा हो रहा है दोस्तों। आज अभी गणेश जी के इसमें था, मैं गणेश जी के विसर्जन वगैरह चालू थे मोहल्ले में, और मैं एक्चुअल भूल गया था मीटिंग के बारे में। वही एक व्यक्ति जो शराबी है, उनको मैंने बहुत बार मैसेज दिया हूँ, एक बार 15 मिनट के लिए वो मीटिंग में आए और वापस आ गए।
तो आज वो गणपति में मिले मुझे, तो बोले भैया वो मीटिंग में जिस दिन आया था बोले उस दिन से मैं शराब नहीं पी रहा हूँ बोले। और उस व्यक्ति का बातें करने का ढंग, मतलब उनकी अभी 2-3 दिन पहले तबियत भी बिगड़ी थी बोले, तो बराबर नहीं था। उस व्यक्ति के बातें करने के ढंग से वो मैं बदलाव पहचान में आया। मुझे पहचान में आया कि वो व्यक्ति मेरे साथ में एकदम अदब भाव और दिखावे की रिस्पेक्ट वाली थी, लेकिन आज उस व्यक्ति ने दिल से जो बात बोला कि भैया, वो कारण मुझे समझ में आया बोले, तो मैं वो मीटिंग के दिन से, वो 15 मिनट मीटिंग में रुका है, तो 15 मिनट की मीटिंग के दिन से मैं आज कम से कम 26-27 दिन हुए बोले शराब नहीं पिया बोले। और आपसे बातें करने की बहुत इच्छा हो रही है बोले, लेकिन समय मुझे भी नहीं मिलता और समय आपको भी नहीं मिलता। तो मैं बोला भैया, आपके पैर पड़ रहा हूँ, ये 26 दिन तुम्हारे जीवन के बहुत महंगे 26 दिन है, लेकिन मेरे को सिर्फ एक दिन चाहिए बोला। आप फिर शाम को 1 घंटा पूरी दुनिया को छोड़ के मीटिंग करो बोला, तो ये 26 दिन में ये 26 साल हो सकते हैं बोला। नहीं तो शराब की दुकान बाजू में ही है। वो व्यक्ति इस चीज को माना दोस्तों। और आज हमारे यहाँ पे लोकल मीटिंग नहीं है, लेकिन कल के वो मीटिंग में आने वाला है। ये बदलाव, ये मेरे शब्दों का, ये मेरे प्रति आकर्षण का वो प्रमाण था। ये मुझे वहां से समझ में आया। तो आज मुझे कृतज्ञ होना एकदम आवश्यक है। मैं सांस लेके जीवन जीता हूँ, तो मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आज मेरे संयमता के लिए, मेरे सोबर जीने के लिए मुझे स्पॉन्सर के प्रति कृतज्ञ रहना है। मुझे कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञ रहना है। आभार उस हायर पावर का मुझे कदम कदम पे मानना है। मुझे, मैं रूठ नहीं सकता हूँ, मेरे से मैं आज पावरलेस हूँ। पावरलेस किस क्षेत्र में हूँ? आज मुझे रूठने का पावर नहीं है, किसी पे गुस्सा करने का पावर नहीं है, किसी पे आवेग दिखाने का पावर नहीं है। इन चीजों में मैं पावरलेस हूँ, क्योंकि यह पावर मेरे अंदर आता है तो मेरी अनमैनेजेबिलिटी, मेरी अस्तव्यस्तताएं बढ़ने को समय नहीं लेगा। अगर मैं शराब नहीं भी पीता हूँ, अगर इन क्षेत्र में मैं अपना पावर इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरी अनमैनेजेबिलिटी तय है। मुझे हर वो क्षेत्र में कृतज्ञता, आज मैं जिस क्षेत्र में अपना ड्यूटी करता हूँ, वो क्षेत्र के हर अच्छे बुरे व्यक्ति का मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के साथ से सीखने को मिलता है। तो कोई बुरे व्यक्ति का मैं हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको भी समझा कि एक बराबरी के फ्लो में लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो मुझे फायदा होता है, उसको क्या मिलता है आई डोंट माइंड, बट मुझे उसका फायदा मिलता है। रात में जब मैं उस भगवान की प्रार्थना करके बड़े दिल से, बड़े फक्र से सीना चौड़ा करके बोलता हूँ, भगवान आज मैंने किसी का गलत नहीं किया, आज मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी की आत्मा को नहीं दुखाया। तो दूसरों को क्या फायदा होता है नहीं मालूम, लेकिन मुझे सुकून की नींद आती है। और सवेरे मैं जागता हूँ, तो फिर यही प्रक्रिया निरंतर, और मेरा सीना चौड़ा रहता है। मेरे को समाज से फेस करने की, लोगों के साथ में बातें करने का मन होता है, और मैं सर ऊंचा करके बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रति ऑनेस्ट हो चुका हूँ। मैं हर वो व्यक्ति मुझे मैसेज देने से लेके आज 4 साल तक के, मुझे जिन जिन क्षेत्रों की मदद मिली है, उन हर क्षेत्रों के मार्ग को, उन हर क्षेत्र के रचनाकार को, उनके प्रति मैं अपना कृतज्ञ भाव व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति मैं जाहिर आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसी वजह से आज मेरे सोब्राइटी में, आज मेरे संयमता में वो निखार आता है। और यही लाइफ लाइफ टाइम चलते रहेगा दोस्तों। ये पूरी 1 साल की प्रोसेस, एक दिन की प्रोसेस है, ये बताता है। तो वन डे, एक दिन का कार्यक्रम है। कल अगर मेरी आंखें नहीं खुलती है,
इतने बड़े दुनिया का कर्जदार हूँ मैं, इतने बड़े लोगों का कर्जा मुझ पर है, ये कब चुकाऊंगा? नहीं। स्पॉन्सर बोला है वन डे, आज के दिन, कदम कदम को 12 कदम, हर कदम पे गलती हुई स्वीकार कर लो, लिस्ट बनाओ, लिख लो, संभव है माफी मांग लो, उनसे नहीं मांग सकते, हायर पावर है, वो बड़ा दयालु है, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, वो माफ करता है, उसको मालूम है कि कम से कम ये सुधार की राह पर तो है, आज इसका दृष्टिकोण तो सही है, इसका आचरण सही तो है, तो इसको थोड़ी सी प्रेरणा अगर दू, इसको माफी करने का एक भाव अगर दू, तो वो मेरे को मरने नहीं देगा, वो मेरे को हारने नहीं देगा, क्योंकि ये चीजें मुझे अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 23.5 साल शराब पी के सिर्फ चीजें गलत किया था, मैंने लोगों के दिलों को ठुकराया था, मैंने अपने बहन को राखी के दिन बगैर राखी बांधे वापस भगाया हुआ था, मैंने माँ को गालियां दिया था, मैं नॉनवेज खा के दुर्गा माँ के मंदिर में गया हुआ था, मैंने हर वो लोगों की दिलों को ठुकराया था जो मेरे से अपेक्षित थे, जो मेरे से अपेक्षा लगाए हुए थे, उनको मैंने ठुकराया था। तो आज मेरा एम अलग है, मेरा दृष्टिकोण वैसा नहीं है, तो आज मुझे वो भगवान भी चाहता है कि इसका अच्छा हो। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में छोटी चीजें अगर हुई, गलत हुई, तो मैं आज बुरा नहीं मान रहा हूँ, तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ। तो भगवान, ये मेरी गाड़ी, मेरा जीवन की स्टेयरिंग आपके हाथ में, आप चलाओ, आप ले जाओ, आप मुझे ऑर्डर करो, हुक्म है। तो मुझे हायर पावर के प्रति समर्पित, समर्पण का भाव, तीसरा कदम 100% लेना ही पड़ेगा, और विचलित मैं नहीं हो सकता हूँ, विचलित हुआ तो गलत कदम, यानी मैं वो सारे पावर का सरेंडर कर चुका हूँ, मैं नाराज नहीं हो सकता, मैं बहुत खुश नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वो पावर मैं पावरलेस हो चुका हूँ, वो मेरे पावर का रिमोट अभी मेरे हायर पावर के पास में है, वो पावर का रिमोट मेरे मीटिंग के हर वो भाइयों के पास में है, और मैं उनके प्रति मुझे हॉनेस्ट होना है, उनके प्रति मैं कृतज्ञ रहूँ, आज मैं पीड़ित शराबी को यह संदेश पहुंचाने में हर वो मदद करूँ, फेलोशिप के बीच में रहूँ, और ये एक मैसेज को मैं जीऊँ, एक 12 कदम को मैं जीऊँ, हर चीजों में ये कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर आता है, तो सही में यह मेरे सोब्राइटी और मेरे संयमता की पहचान बनती है, और ये आज मैं देख रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी ने, मैंने शेयरिंग सुनी हो, अगर मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में ऐसे कुछ भी अगर शब्द आए हो जिससे किसी को ये आत्मा भाव को मैंने दुखाया हो, तो मैं सबसे और उस हायर पावर से माफी मांगता हूँ, और आपने मौका दिया, सभी ने शांति से सुना, इसलिए आप सभी का मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। धन्यवाद।